अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो तकरीबन 4.5 लाख अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। उसमें जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिनकी उम्र 17 साल से 20 साल के दरमियान है, वो बार बार कमेंट सेक्शन में आकर ये लिखते हैं कि ना तो हमें सियासत में कोई दिलचस्पी है और ना ही हमें दुआ ज़हरा केस में कोई दिलचस्पी है। हमें शो बिज़नेस की खबरें जो हैं वो आपने देना बंद कर दी और हम आपसे नाराज़ हैं। तो मैं अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि डोंट वरी, अब इंशाल्लाह जो मेरी ऑडियंस मैच्योर ऑडियंस है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो सियासत के ऊपर एनालिसिस चाहते हैं, इंशाल्लाह रेगुलरली अब मैं वो दिया करूँगी। दुआ ज़हरा केस जो है वो पैरेलल चलता रहेगा। दुआ ज़हरा केस तकरीबन ख़त्म हो चुका है, सिर्फ अब मेडिकल पे बात अटकी हुई है और जैसे ही मेडिकल होता है इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अपडेट करूंगी। और आज शोबिज़ की नगरी से 4 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। अब जनाब आप देखें कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी कौम जो है वो एक अलग से ही जान में मुब्तला है। उनको ट्रोलिंग चाहिए, उनको बस सोशल मीडिया पर कोई ना कोई ऐसा सेलिब्रिटी चाहिए जिस पे हर वक्त वो तनकीद करते रहें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों मिनाल जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार हुई हैं। तो अभी 2 हमारे वेटरन एक्टर्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? बिला वजह हो रहे हैं, एवं ही हो रहे हैं जैसे हमारे लोगों को सोशल मीडिया पर आदत है। तो वो दोनों एक्टर्स का नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक हैं जी सबा कमर और एक हैं जी इमरान अब्बास। अब ये दोनों ट्रोलिंग का शिकार क्यों हो रहे हैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगी, और साथ ही आपको बताऊंगी कि एक टिकटॉकर हैं डॉली। तो डॉली साहिबा जो हैं वो बहुत बड़ी फिर से मुसीबत में फंस गई हैं। आपको याद होगा पहले भी इन्होंने जंगल में एक आग लगाने का इनके ऊपर केस बना था, जिसको इन्होंने डिनाई किया था, उसकी तरदीद भी आ गई थी। अब इन्होंने ऐसा फिर से क्या किया है कि इनके ऊपर फिर से एक केस बन गया है, और ना सिर्फ इन पे बल्कि इनके साथ 4 बंदे ऐसे हैं जिनका बड़ा बुरा हाल हुआ है। तो वो सारा केस मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। आज ही के वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारी जो वेटरन होस्ट हैं, बल्कि वेटरन और सीनियर होस्ट हैं, निदा यासिर, जो कि मॉर्निंग शोज कर रही हैं कई सालों से, मॉर्निंग शो में अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो पूरा शो रोते रोते करती रहीं और बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा वो दुखी थी। इस पे भी कुछ लोगों ने इसकी तायद की है कि हाँ ठीक है, जो आर्टिस्ट होते हैं या जो होस्ट होते हैं, जो मीडिया पर्सन होते हैं, वो अपने इमोशंस का जो है इजहार करें तो अच्छी बात होती है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने रोनों को लेकर आप टीवी पर मत आएँ। क्या है ये कहानी, क्या है ये फसाना, आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पहली खबर में आपको बता दूं कि टिकटॉकर डॉली जो है बड़ी मशहूर है, आप सब लोग जानते हैं, और अपने टिकटॉक्स की वजह से उन्होंने अपना नाम बनाया। बेसिकली जो उनका बिजनेस है वो है जनाब सैलून, वो अपना सैलून रन करती हैं। अब जनाब होता क्या है कि डिफरेंट जगहों पर वो जाती हैं इवेंट्स को की ओपनिंग के लिए। इवेंट्स के लिए डिफरेंट मीडिया पर्सन्स को बुलाया जाता है। तो ये जहाँ पर भी जाती हैं ये अपने साथ कोशिश करती हैं कि अगर आउट ऑफ सिटी जाएं तो प्रोटोकॉल लेकर जाएं। इससे पहले भी एक दफ़ा ये गई थी इस्लामाबाद, और आपको याद होगा कि रास्ते में इनका एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें इन्होंने वो अग लावा मजबूरी नु जो गाना है उसको चलाते हुए पीछे जनाब जी आग लगा दी जंगल को। और उसके बाद इनकी तरदीद आई थी कि नहीं, वो जंगल को आग इन्होंने नहीं लगाई, आग पहले से लगी हुई थी और इन्होंने वहां पर रुक कर अपना टिकटॉक बनाया था। तो अब उसके बाद इनके ऊपर एक नई FIR कटी है और इनके ऊपर एक नया इल्ज़ाम आयद हुआ है। वो क्या है? वो ये है कि जी गुजरांवाला में एक पान शॉप थी। तो पान शॉप वाला जो है ना बड़े शौक से इनके टिकटॉक्स देखता था। तो उसने कहा कि जी मैं तो डॉली जी नू बुलाना है अपनी ओपनिंग के उत्ते इवेंट दी। तो डॉली जी जो है वो वहाँ चली गई, लेकिन डॉली जी ने वहाँ पर मेहमान खसूसी होते हुए ये मुतालबा किया कि उनको प्रोटोकॉल चाहिए पुलिस वालों का। तो जब वो प्रोटोकॉल के हमरा वहाँ पहुंची तो उनके साथ 4 अहलकार थे, 4 से 5 अहलकार थे जिन्होंने वर्दियां पहनी हुई थी, पुलिस अहलकार थे। वहां पर शोर मच गया और लोगों ने जो है उनके खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि ये तो एक टिकटॉकर है, इनको पुलिस ने क्यों जनाब जी इतना प्रोटोकॉल दिया है। बाद में जब उसकी छानबीन हुई और जो नवाही उसके इर्द गिर्द इलाका था, पुलिस ने जब देखा अपने थाने में कि 6.5 बंदे थे पूरे ने, तो फिर वो कौन से बंदे हैं जो डॉली साहिबा के साथ हैं, तो पता ही चला जनाब कि वो जो बंदे हैं वो बेसिकली जाली लोग थे जिनको वर्दियां पहनाई गई थी प्रोटोकॉल के नाम पे। अब इसमें 2 बातें सामने आ रही हैं, मुतजाद बातें, और डॉली के खिलाफ और उन 4 बंदों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन मामला कुछ यूं है कि डॉली साहिबा जो है वो इनकार करती हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो जो सामने शख्स थे, जो पार्टी थी जिसने उनको बुलाया था, उन्होंने उनको कहा था कि आप जो है ना मुझे प्रोटोकॉल अरेंज करवा के दें। तो उन्होंने अपने जाली बंदों को अगर वर्दी पहनाकर मेरे साथ भेज दिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है। जबकि उन बंदों का ये कहना है कि डॉली साहिबा ने हमें कहा था कि कोई बात नहीं, आप लोग जो है प्रोटोकॉल के लिए सब कुछ कर सकते हो। अच्छा, डॉली साहिबा को ये करने की जरूरत
औरत को पेश आई, क्योंकि वो एक टिकटॉकर हैं। तो अक्सर उनके वीडियोस में देखा गया है कि जब भी वो कहीं जाती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, खासतौर पे मेल हजरात उनको घेर लेते हैं, इसीलिए उनको पुलिस एहलकारों की ज़रूरत पड़ती है। और मेरी इतलात ये है कि उन्होंने जब प्रोटोकॉल मांगा था पुलिस अफसरान का तो उनको देने से इनकार कर दिया गया था, और उन्होंने क्योंकि सांप भी मारना था और लाठी भी नहीं तोड़नी थी, तो इसलिए उन्होंने जुगाड़ का काम ये किया कि उन्होंने आम बंदों को पुलिस एहलकारों वाली वर्दी पहनाकर वो वहां चली गई। लेकिन वो अब की बार फिर से इस भंवर में, इस गर्दाब में फंस गई और उनके ऊपर जनाब मुकदमा हो गया। अब देखते हैं जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी आप लोगों को बताती जाऊंगी। अब चलते हैं जी हमारी वेटरन एक्ट्रेस सबा कमर की तरफ। बहुत टैलेंटेड है, अपने टैलेंट की वजह से पहचानी जाती हैं, लेकिन हमारे कौम के लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी एक्टिंग छोड़कर लोगों को बाजमात नमाज अदा करने के तरीके बताएं। जाहिर बात है अगर कोई एक्ट्रेस है तो आपको पता है वो एक्ट्रेस वाला ही काम करेगी, एक्टिंग ही करेगी, लिपसिंग ही करेगी, और अगर कोई उलमा हजरात हैं तो आपको दीन की बातें सिखाएंगे। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि एक्टर भी हो, एक्टिंग भी करे, लेकिन दीन की बातें हमें सिखाएं। अब हुआ ये कि सबा कमर ने बनाया है जी अपना एक टिकटॉक, और उस टिकटॉक का जो वो गाना है वो है जी भारतीय गाना आउच। जरा देख लीजिए। अच्छा जी, अब ये जो आउच उन्होंने किया, ये आउच जो है ना पूरी कौम को अब लड़ चुका है आउच, और लोग उनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ तक इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि लोगों को जब किसी को ट्रोल करना होता है ना तो उसके लिए उनको वजह नहीं चाहिए, वो किसी भी बात पर उसको ट्रोल कर सकते हैं। सबा कमर के लिए जब उन्होंने आउच वाला ये बनाया, उसके बाद इंस्टाग्राम पे किसी ने अपने पेज पे इसको अपलोड किया, और फिर हुमैरा शाकिर नाम की एक आईडी है, उन्होंने उनको अजीब कह दिया। फिर जिया उमैर नाम की एक आईडी है, उन्होंने लिखा कि लेट शादी के साइड इफ़ेक्ट्स। और फिर उसके बाद अली हानिया नाम की एक आईडी है, उन्होंने लिखा कि बस ये काम ही रह गया है अब, और साथ में उन्होंने लानत का निशान बनाया। उसके बाद अवान जी नाम की एक आईडी है, उन्होंने कहा कि एनीवन हु नीड टू हायर टीम बाउंसर एज सिक्योरिटी फॉर देयर म्यूजिक पार्टीज, डांस पार्टीज, बर्थडे, कवाली नाइट्स, कॉन्सर्ट्स, वेडिंग्स एंड अदर फंक्शंस कैन कॉन्टैक्ट विद मी लाहौर बाउंसर स्क्वाड। चलो जी, वो अपनी नाइट पार्टीज और पता नहीं क्या क्या बुक कराने के लिए नीचे तशरीफ ले आए। असल में वो टॉन्ट भी कर रहे हैं सबा कमर को कि वो उनको उसको दूसरी साइड पे ले जा रहे हैं, यानी कि हमारे मुल्क की वो एक्ट्रेस जिसने लीडिंग चैनल्स के लिए काम किया, जिसने अपना नाम बनाया, जिसने बड़े बड़े ड्रामास किए, जिसने इस इंडस्ट्री को इतना काम दिया, अगर वो अपना टिकटॉक बना रही है तो लोग जो हैं वो उनसे क्या एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं और बिला वजह उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। फिर मरियम सदीक ने कहा कि हमारी तो लाइट बंद है और सबा मैम का मूड देखकर तो गर्मी लग रही है, टाई अप हेयर्स प्लीज। यानी कि कोई कह रहा है अपने बाल बांधो, कोई कह रहा है तुम्हारी शादी लेट हुई है तो तुम जो है ना इसके साइड इफेक्ट्स भुगत रही हो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हमारी जो ट्रोलिंग है वो चलती रहती है। उसके बाद बारी आती है जी इमरान अब्बास साहब की, जो हमारे सीनियर एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, इनके साथ मेरा एक ड्रामा भी आ रहा है। इनको लोग जो है ना इनके पीछे पड़ गए, कहते हैं जी आप शादी क्यों नहीं करते, शादी क्यों नहीं करते, पहले ये वजह बताएं कि शादी ना करने की वजह क्या है। तो मजबूर होकर उनको जवाब देना पड़ा, और उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो इमरान अब्बास ने कहा कि आई एम सिंगल बट नॉट एज सिंगल एज सम ऑफ दीज मैरिड पीपल। यानी कि मैं अकेला हूँ लेकिन मैं सिंगल हूँ, लेकिन मैं उस तरह का सिंगल नहीं हूँ जैसे कि ये मैरिड लोग सिंगल हैं। समझ आ गई है? बात बड़ी गहरी है। आप सोचिए कि उन्होंने कहा क्या है। तो मतलब बिला वजह एक एक्टर है, उसने आपको अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखानी है, उसने ड्रामाज और फिल्म्स करनी है, लेकिन लोग जो है ना किसी की निजी ज़िंदगी में जारी बात है कि वो शौक रखते हैं उसके बारे में जानना, और बाज़ दफ़ा हमारे जो एक्टर्स हैं वो इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और बाज़ दफ़ा वो नहीं भी कर पाते। कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि एकदम से हाइपर भी हो जाते हैं, लेकिन बात यह है कि लोग भी बात नहीं आते। उसके बाद बात कर लेते हैं निदा यासिर की। निदा यासिर साहिबा जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा अपने दुख का इजहार कर रही हैं। अपने मॉर्निंग शो में वो बहुत ज़्यादा रोती रहीं, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जब कोविड का दौर था, 2 साल का पेंडेमिक था, तो उस दौरान वो अपनी छुट्टियों के लिए गई थी अब्रॉड, वहाँ पर छुट्टी गुजारने के लिए गई थी। लेकिन जब वो छुट्टी गुजारने गई तो पीछे से उनकी वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनकी वालदा की डेथ हो गई। और वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं आखिरी वक्त में अपनी माँ के साथ नहीं थी और ये चीज़ छुरी की तरह हमेशा मुझे काटती रहेगी। और ये बात उनको क्यों करनी पड़ी? इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। लोगों ने कहा कि इसको अपने ड्रामास की पड़ी हुई है, इसको अपने प्रोजेक्ट्स की पड़ी हुई है, इसको अपने घूमने फिरने की पड़ी हुई है, इसको तो इतना ही नहीं पता कि इसकी माँ मर गई और ये जो है सैर सपाटों में मसरूफ़ है। लेकिन कोई इंसान जो मीडिया पर्सन होते हैं वो मेकअप में या कपड़ों में जैसे आपको दिख रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इंसान अंदर से वैसा हो, क्या पता वो अंदर से कितना सेंसिटिव हो।
लोग जब बातें करते हैं तो वो इतनी ज़्यादा करते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि सामने के ऊपर, उस सामने वाले बंदे पे उसका क्या असर होगा। इसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल जो है वो आमिर लियाकत हुसैन आपके सामने है। और जब वो इस दुनिया से चले गए तो बहुत सारे लोगों ने तौबा की कि आज के बाद हम कभी भी इस तरह की तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आए। 2 दिन के बाद उनका वो असर जो है वो ख़त्म हो गया और दोबारा से वो अपने सिलसिले पर चल निकले। अगर मुझे कोई कॉपीराइट का मसला ना बना तो यहाँ पे मैं निदा यासिर का वो क्लिप लगा देती हूँ जिसमें वो इस कदर मजबूर हुई कि उनको आकर स्क्रीन पर रोना पड़ा। मुलाहिजा फरमाइए। और मैं बदनसीब ऐसी हूँ कि जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ तो मैं उनके पास ही नहीं थी। मैं उनको खुदा हाफिज करके गई कि आप ठीक है, मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ, कोरोना के बाद अब वेकेशन उनको मिली है तो आप ठीक है ना? कह रही हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और जब मैं वहाँ मालदीव पहुँची हूँ, एक दिन गुजरा है, कोविड में आप एकदम भी नहीं वापस पलट कर आ सकते, आपको टेस्ट कराना पड़ता। और वो जो जिस सुबह मुझे पता चला है, वो दिन जिस तरह मैंने गुजारा है, दुआएं मांग के अल्लाह मियां मैं किसी तरह पहुंच जाऊँ, मैं तो वहाँ पहुंच ही सकी। मैं आखिरी वक्त में उनके पास नहीं थी और सारी ज़िंदगी ये चीज़ मुझे सुई की तरह चुभती रही। जी तो नाजरीन, शोबिज़ की नगरी से ये थी चीदा चीदा खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ साथ दिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।